यूट्यूब के दोस्तों, मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आखिरी लम्हा। 2 दिन पहले उनकी शादी की 8वीं सालगिरह थी, लेकिन हिरेन भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो क्या कहना, बहुत झगड़े थे दोनों उन दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर हिरेन ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैडम तो मैडम होती हैं, मर्जी चाहे माफ़ करे ना चाहे तो ना करे। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और रोमांस की झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वही दो प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे थे। आखिर कोई अपनी मर्जी, अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है। वह मुझे अब पहले जितना प्यार भी नहीं करता। सोफे पर बैठी त्रिवेणी के मन में ख्याल आया। वो अपने पति से इतनी नाराज़ थी कि पिछले 2 दिन से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ हिरेन खड़ा था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन त्रिवेणी अभी भी माफ़ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है, इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। हिरेन कुछ बोलता, उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। त्रिवेणी ने अंदर जाकर फ़ोन अपने हाथ में लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वो कॉल हिरेन ने ही की थी, लेकिन जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ किसी अनजान मर्द की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय सिंह राठौर बात कर रहा हूँ। क्या यह हिरेन शर्मा के घर का नंबर है? जी हाँ, क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उनकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फ़ोन मिला है, जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव किया गया है। हमें उसके शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं? त्रिवेणी का दिल बैठ गया। वो अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर पर मेरे साथ हैं। क्षमा करें महोदया, लेकिन यह घटना 2 घंटे पहले ही हुई है, जब वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। त्रिवेणी अपना होश खोने लगी। वो कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं उस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजन से मिलने आती है। अपनी आंखों में आंसू के साथ वो भागती हुई हॉल में पहुंची। हिरेन वहां नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था। हिरेन मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ घटिया किस्म का बर्ताव किया। कितनी झल्ली हूँ मैं। वह रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मौका खो दिया था हमेशा के लिए। उसे पुराने दिनों की घटनाएं याद आने लगी। वो शादी से पहले ही रोमांटिक लव स्टोरी और हीरोइन का थिएटर के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए अपने हाथों में मैगी बनाना और अपने बेसुरी आवाज़ में अरिजीत सिंह के गाने गाना, मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। त्रिवेणी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बस एक बार मिला दो मुझे उससे, ताकि मैं उसे बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूं। तभी अचानक बाथरूम में से आहट सुनाई दी। दरवाज़ा खुला। हिरेन बाहर आया और बोला, स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया है। त्रिवेणी दौड़ी हुई उसके पास गई और गले से लिपट गई। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हो सके तो आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कहानी पढ़ने सुनने के लिए